शनिदेव का ये परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातक को कार्य क्षेत्र में अब कमर कस करके खड़े हो जाइए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं उनको स्टडी के मामले में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। मिथुन राशि के जातक हो विदेश यात्रा के योग आपके लिए बनेंगे। विदेश यात्रा आपकी अच्छी रहने वाली है। यदि कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले किसी भी पर्पज से हो तो आपको विदेश यात्रा जरूर करनी चाहिए। निश्चित ही भाग्य उदय होकर के रहेगा आपका। धार्मिक कार्यों की ओर आपका विशेष रुझान हो सकता है। शनिदेव का जो पाया है वो तांबे का रहेगा, यानी सफलता वाला पाया आपके लिए रहेगा। मिथुन राशि के जातक को गत वर्षों में जो भी आपने किया है, यूं कहें कि उन सब कार्य क्षेत्रों में अब आपकी लॉटरी लगने वाली है। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम, और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि के जातक जातिकाओं को इस राशि परिवर्तन के पश्चात क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, कहां आपको अच्छा लाभ होगा और कहां छोटी मोटी सावधानियां आपको बरतनी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस राशि परिवर्तन के शुभ अशुभ फल जानने से पहले आपको ये बताते चले, जब भी आप किसी भी गोचर का फल जाने तो वहां पर सीधा अपनी चंद्र कुंडली ले आइए। चंद्र कुंडली से ही देखिएगा, यानी आपकी जो जन्म राशि है उसी राशि के अकॉर्डिंग देखिएगा, नाम राशि अथवा लग्न राशि से न देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं शनिदेव के इस राशि परिवर्तन को। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे। मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि शनिदेव की जो है वो सम राशि है। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो अभी तक शनिदेव की जो स्थिति थी वो आपके लिए भाग्य भाव में थी। 29 मार्च के बाद ये कर्म भाव में आकर के, यानी 10वें भाव में आकर के शनिदेव विराजमान होंगे। और कर्म भाव में शनिदेव जो है कारक होते हैं, विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका के 10वें भाव को देखें तो 10वें भाव से बहुत कुछ निकल के आता है। 10वां भाव हमारा विशेष रूप से कार्य क्षेत्र होता है, करियर का ये भाव होता है, वाणिज्य का भाव होता है, राज सम्मान का भाव होता है, पिता का भाव होता है। पिता का कारक भी यह भाव है, तो 10वें भाव से पिता का सुख या पिता की स्थिति को देखा जा सकता है। 10वां भाव आप किस उच्च पद पर बैठने वाले हैं, उच्च पद प्रदान करता है। 10वां भाव आपकी कार्य सिद्धि को बताता है, यानी जो कार्य आप कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है या नहीं, ये दर्शाता है। 10वां भाव प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का काम करता है। जो जातक जातिका विशेष रूप से युवा है और किसी सरकारी क्षेत्र की तैयारियां कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कितनी सफलता मिलेगी ये 10वां भाव दर्शाता है। मान प्रतिष्ठा आपकी कितनी होगी ये भी 10वां भाव भी दिखाता है। ऋण मुक्ति का भाव भी 10वां भाव होता है। और यहां पर जब शनिदेव आकर के विराजमान होंगे तो निश्चित ही ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम करेंगे। शनिदेव जो है मिथुन राशि के जातकों को विशेष लाभ देने का काम करेंगे। अष्टमेश और भाग्येश होकर के जब शनिदेव कर्म भाव 10वें भाव में संचरण करेंगे तो मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के जीवन में बहुत कुछ नई घटनाएं और बहुत कुछ प्रिय घटनाएं घटित होने जा रही हैं। सबसे पहले आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में स्टेबिलिटी देने का काम करेंगे शनिदेव। खूब मेहनत आपसे करवाए हैं, पिछले 5 साल से खूब मेहनत किए हैं। अब उस मेहनत का परिणाम जो है शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छी सिद्धि आपको प्राप्त होने वाली है। नौकरी में आपका परिवर्तन होने वाला है, स्थान में आपका परिवर्तन होने वाला है। पिता का सुख और पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा। इसके साथ ही उच्च पद प्रतिष्ठा को भी आप प्राप्त करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति उत्तम है और महादशा और अंतरदशा के अंतर्गत भी अच्छी स्थिति चल रही है तो निश्चित ही ये शनिदेव अगले 2.5 साल तक आपको बहुत अच्छा लाभ देने का काम करने वाले हैं। या यूं कहें कि ये अब आपको स्टेबल करने आए हैं
और स्टेबिलिटी दे करके ही जाएगी। प्रिय दर्शकों, लगभग 27.5 साल के बाद ये स्थिति आई है, तो मिथुन राशि के वो जातक जातिका जो अभी नए हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। आप युवा हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो निश्चित ही शनिदेव अब आपको कार्य क्षेत्र भी प्रदान करेंगे और सफलता दिलाने का काम भी करने वाले हैं। जितना भी 10वें भाव से विचार किया जाता है वो सब हमने आपको बताया, उन सब में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है। जितना आप हार्डवर्क करेंगे, हार्डवर्क से कतराएंगे नहीं। जितना आप आलस से दूर रहेंगे तो निश्चित ही 100% आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी जो है लक का प्लेनेट शनिदेव कर्म भाव में स्थित है, जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। हाँ, एक और बात का ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह है। किसी कमजोर व्यक्ति को दबाने से या कुचलने से बचिएगा। अपनी सफलता के लिए किसी को भी अपना मोहरा बना करके न रखें, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। नहीं तो शनिदेव ऐसी मायाजाल में फंसाते हैं कि आप फिर जीवन भर उस मायाजाल से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन यदि आप ईमानदारी से अपने कर्म पर भरोसा रखते हुए कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर शनिदेव राजनीति के पद को प्राप्त करवाने का काम करेंगे। मिथुन राशि के जातक जातिका हो, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही ये अगले 2.5 साल में आपको कोई ना कोई पद देने का काम करेंगे। मिथुन राशि के आप जातक हैं, आप कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, निश्चित ही आपके लिए भी बहुत उत्तम समय आने वाला है। जो जातक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, उनके लिए भी बहुत उत्तम स्थिति है। निश्चित ही यहाँ पर आपको अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर शनिदेव स्थित होंगे तो शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। वो जहां पर स्थित होते हैं वहां से तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से हर ग्रह देखता है तो 7वीं दृष्टि भी शनिदेव के पास है। इसके साथ ही 10वीं दृष्टि से भी शनिदेव देखते हैं। यहाँ 10वें भाव में शनिदेव स्थित होंगे तो तीसरी दृष्टि से ये 12वें भाव को देखेंगे और 12वें भाव में कारक होते हैं। और सबसे उत्तम बात यह है कि ये तो वृषभ राशि पर दृष्टि होगी, यानी मित्रवत दृष्टि है। तो निश्चित ही मिथुन राशि के जातक जातिका, यदि आपका विदेश से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय है, विदेश से रिलेटेड कोई जॉब है, तो आपको बहुत तरक्की देखने को मिलेगी। विदेश जाने का मौका मिलेगा, यात्रा करने का मौका मिलेगा और आपको इस अपॉर्चुनिटी का लाभ जरूर ले लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर आती है जब उसे हर जगह सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति छोटी छोटी सफलताओं से खुश हो जाते हैं और लोग छोटी छोटी सफलताओं से ही खुश हो जाते हैं। यदि आपके सामने कोई बिग अपॉर्चुनिटी आई, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिले, तो उसका लाभ आपको जरूर ले लेना चाहिए। हर बार ऐसा समय नहीं आएगा। शनिदेव यहाँ पर स्थित है, आपको विदेश यात्रा जरूर करवाएंगे। इस 2.5 साल के बीच में आपको देश विदेश में घूमने का मौका मिलेगा। अब यात्रा तो अच्छा है, एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर यह हो सकता है कि यदि आप मिथुन राशि के जातक जातिका हैं, यदि आप शॉर्टकट तरीकों से अर्निंग करते हैं, आप समझ गए होंगे शॉर्टकट तरीके किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, तो शॉर्टकट तरीकों से अर्निंग करने से आपको बचना होगा। यहाँ कहीं ना कहीं आपको हानि हो सकती है। ऋण के लेन देन से थोड़ा बच करके चलिएगा। विशेष रूप से कर्जा लेने से आपको बचना होगा। तो खर्च अत्यधिक हो सकते हैं, लिमिट से ज्यादा खर्च करने से आपको बचना होगा। बाकी शनिदेव की स्थिति आपके पक्ष में होगी। यहाँ पर शनिदेव स्थित है तो 7वें भाव से आपके 4th हाउस को देखेंगे और चौथा भाव होता है आपके सुखों का भाव, मकान दुकान आदि का भाव। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप मिथुन राशि के जातक जातिका हो, कहीं पर भी प्रॉपर्टी इत्यादि में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल जब तक शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है 4थे भाव में, तो आप जिस स्थिति में हो, जहां पर भी रह रहे हैं, चाहे वो आप रेंट में हो, पुराने घर में हो, ऐसी ही स्थिति में रहना चाहिए। लेकिन इन्वेस्ट के लिए अच्छी स्थिति है, इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। फिलहाल आपको नए घर में शिफ्ट होने से बचना होगा। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसको किराए पर चढ़ा दीजिएगा, या कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा होगा वहां पर इन्वेस्ट करके उसकी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन आप फिलहाल जिस सिचुएशन में हैं, रेंट पर हैं तो रेंट पर रहिए, कोई समस्या नहीं है। आप पुराने घर में हैं तो वहीं रहिए, फिलहाल वहीं से आपकी तरक्की होगी। आप इन्वेस्ट करिएगा। जैसे ही शनिदेव यहां से मूव करेंगे, मेष राशि में संचरण करें या वक्री हो जाए, तब आप नए घर में शिफ्ट करिएगा, ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि बहुत उत्तम तो नहीं होती है, इस बात को आप सभी
भली भांति जानते हैं। प्रिय दर्शकों, यहां से शनिदेव की जो दृष्टि होगी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस पर, और 7th हाउस में भी देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है, धनु राशि आपके लिए बनेगी। लेकिन यहां पर जो दृष्टि होगी शनिदेव की वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, और परेशानी रहेगी उन जातक जातिकाओं को जो मैरिड लाइफ में है, वैवाहिक जीवन में है। चाहे आप जातक हैं, जातिका हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्त्री हो पुरुष हो, दोनों को ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी के भी बहकावे में ना आए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। अब बात करते हैं, यदि इस राशि परिवर्तन से आप पर कोई कुप्रभाव दिखे या आपको ये लगे कि नहीं मुझे समस्या हो रही है, तो आपको कुछ उपाय भी स्टार्ट कर देने चाहिए। पक्षियों को दाना डालना, काले कुत्ते की सेवा करना, हर शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना या तेल का दीपक जलाना, शनि चालीसा का पाठ करना या हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये आप सब स्टार्ट कर दीजिए। निश्चित ही शनिदेव का ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा, शुभ रहेगा।